हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो पेडागोजी का एक टॉपिक है। पेडागोजी के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है फील्ड ट्रिप का या क्षेत्र भ्रमण का। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं कि फील्ड ट्रिप क्या होती है, कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है। तो आइए बात करते हैं फील्ड ट्रिप पर। सबसे पहले इसका परिचय देखें। तो फील्ड ट्रिप है क्या? अ फील्ड ट्रिप इज़ एन एजुकेशनल ट्रिप टू अ प्लेस टू ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्विंग प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, फिनोमिना एंड प्रोसेस इन देयर नेचुरल सेटिंग्स। यानी फील्ड ट्रिप किसी स्थान की प्राकृतिक जो स्थिति है या प्राकृतिक जो सेटिंग है, उसमें स्थान का, किसी वस्तु का, घटनाओं का या प्रक्रियाओं का अवलोकन करने के प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए एक शैक्षिक यात्रा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल या कॉलेज के थ्रू जो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, बच्चों को एक नेचुरल सेटिंग में ले जाया जाता है, किसी प्लेस पर ले जाया जाता है और वहाँ ले जाकर उसी एनवायरनमेंट में उन्हीं चीज़ों को देखकर, उन घटनाओं को देखकर, किसी प्रोसेस को देखकर बच्चा डायरेक्ट सीखता है। तो वो एक जो ट्रिप होती है या जो यात्रा होती है या एजुकेशनल जो टूर है, वो फील्ड ट्रिप कहलाता है। अब इसमें किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पर भी ले जाया जा सकता है, किसी मॉन्यूमेंट को दिखाने भी ले जाया जा सकता है, किसी साइंस लेबोरेटरी में या साइंस का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ले जाया जा सकता है। इवन किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ले जाया जा सकता है, ताकि वहाँ की जो प्रोसेसिंग है, जहाँ कैसे काम होता है वहाँ पर, इसको बच्चा देखकर खुद सीख सके। It provides ample opportunities to students for seeing, hearing, examining, gathering data, and asking questions. Such excursions are most conducive to learning. यह छात्रों की देखने, सुनने की और ऑब्जर्व करने की, एग्जामिन करने की, डेटा कलेक्ट करने की, क्वेश्चंस को पूछने की, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है। और ऐसा अगर बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करनी हैं तो फील्ड ट्रिप बेस्ट वे होता है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि किसी बच्चे को, अगर आप उसकी हियरिंग पावर को भी बढ़ाना चाहते हैं, सीइंग कैपेसिटीज़ को, उसकी एग्जामिनिंग को, या फिर वो क्वेश्चन पूछे, अगर ये सारी चीज़ें हम बच्चे के अंदर एक साथ डेवलप करना चाहते हैं तो फील्ड ट्रिप उसके लिए बहुत अच्छा एक साधन हो सकता है। फील्ड ट्रिप ऑल्सो नोन एज एक्सकर्शन। क्षेत्र भ्रमण को भ्रमण भी कहा जाता है। एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो हम आगे बात करने वाले हैं कि एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप में क्या डिफरेंस है। एक्सकर्शन इज डिफाइंड एज एन ओवरनाइट स्टे ईदर इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट, whereas field trip classroom oriented co-curricular learning experiences outside the school campus that are no longer than one day are called field trips। यानी एक्सकर्शन या भ्रमण का मतलब होता है जिसमें बच्चे को रात के लिए नाइट स्टे किया जाता है, भले ही वो स्टेट में हो या आउट ऑफ स्टेट। अगर आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं किसी चीज़ को दिखाने के लिए और वहाँ जाकर के वो वहाँ की कल्चर को, वहाँ के हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहा है, तो इस और उसके लिए उसको वहाँ पर रात को या एक दो दिन वहाँ उसको स्टे करना होगा। तो इस तरीके का जो एक्टिविटी होती है वो एक्सकर्शन कहलाती है। जबकि फील्ड ट्रिप जो होती है वो स्कूल कैंपस के बाहर बच्चों को ले जाया जाता है, को करिकुलर एक्टिविटी है, जिसमें एक दिन में ही जितना आपको एरिया दिखाना है वो दिखा करके और वहाँ से बच्चों को सेम डे ही वापस लेकर आया जाता है। अगर एक दिन की एक्टिविटी है तो वो फील्ड ट्रिप कहलाती है, और अगर ओवरनाइट स्टे की एक्टिविटी है तो उसे एक्सकर्शन में रखा जाता है। आगे बात आती है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहला है, इट प्रोवाइड्स द रियल एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ लर्निंग। जब बच्चा खुद उस एनवायरनमेंट में जाता है तो उसे सीखने के वास्तविक अनुभव होते हैं और वो नई लर्निंग को परसेप्ट कर पाता है, उसे सीख पाता है, अपने कॉन्सेप्ट को फ्रेम कर पाता है और एक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल टेक्निक है दैट इन्वॉल्व्स मोर सेंसेस इन लर्निंग सिचुएशन। जैसा हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था कि बच्चे के अंदर एग्जामिन की, हियरिंग की, सीइंग की, ऑब्जर्विंग की, अगर ये सारी एबिलिटीज़ आपको एक साथ करनी है एक्टिवेट, तो उसके उसके लिए उसको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाया जा सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें एक से ज़्यादा सेंसेस जो होते हैं वो काम करते हैं उस पर्टिकुलर लर्निंग सिचुएशन में, और बच्चा बहुत सारे सेंसेस के काम करने की वजह से उस कंटेंट को बहुत अच्छी तरह से सीख पाता है। नेक्स्ट है, इट मेक्स सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक। यह सब्जेक्ट्स को या विषय को बहुत अधिक रोचक और यथार्थवादी बनाता है, क्योंकि जब आप उस रियल
सिचुएशन में बच्चे को ले जाकर उस कंटेंट के बारे में बताएंगे तो वो अपने उसको खुद से कोरिलेट कर पाता है सिचुएशन को, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है उसके बारे में और जानने के लिए, और वो सिचुएशन जो वो खुद कोरिलेट कर रहा है, उस एनवायरनमेंट को महसूस कर रहा है, तो रियलिस्टिक होती है, और रियलिस्टिक होने के कारण उसकी जो नॉलेज होती है वो पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट है, इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम इन लर्निंग और सेल्फ लर्निंग। ऐसा नहीं है कि हर बात को वहाँ पर एक उस एनवायरनमेंट में जाने के बाद में या फील्ड ट्रिप पे जाने के बाद में हर चीज़ को टीचर ही बच्चों को समझाए। बच्चा खुद देखता है, ऑब्जर्व करता है उसको, उसकी छोटी छोटी बातों पर खुद ध्यान देता है, उसको समझने की कोशिश करता है, तो उसमें वो फ्री होता है सेल्फ लर्निंग के लिए, वो अपने अनुसार उस चीज़ को सीख सकता है। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है क्योंकि किताबों में लिखा हुआ डेटा नहीं है, हम खुद रियल उस सिचुएशन में जाकर के उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं और उसके आधार पर सीख रहे हैं। तो जो जानकारी होती है वो फर्स्ट हैंड होती है, जो प्रत्यक्ष जानकारी है वो हमें उपलब्ध होती है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ रोट मेमोराइजेशन। ये रटन तो जो बोलते हैं, रट कर याद करना जो है एक कॉन्सेप्ट, उसको कम करता है। यानी कॉन्सेप्ट को रटाया नहीं जाता, किसी भी विषय वस्तु को याद करके रट के लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं तो अपने शब्दों के अनुसार हम खुद उसको समझते हुए फिर इलेबरेट कर सकते हैं। तो रोट मेमोराइजेशन को ये कम करता है और बच्चे की क्रिएटिवनेस, उसकी कंस्ट्रक्टिवनेस को बढ़ाता है, यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का एक साधन है फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट है, स्टेप क्या क्या है इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम फील्ड ट्रिप करवा रहे हैं तो किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो पहला होता है, सबसे पहले चॉइस ऑफ द प्लेस, सबसे पहले स्थान का चयन किया जाता है। स्थान का चयन करते समय याद रखा जाता है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इट शुड बी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट के लिए आप फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो उससे रिलेटेड वो जगह हो जहाँ आप ले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साइंस के लिए फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है तो किसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में या किसी साइंस लेबोरेटरी में या साइंस म्यूजियम में हम वहाँ बच्चों को ले जा सकते हैं। अगर हिस्ट्री के लिए किया है तो कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को दिखाने के लिए या हिस्टोरिकल प्लेस के दिखाने के लिए हम बच्चों को ले जा सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए अगर फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो सब्जेक्ट की नीड को फुलफ़िल करता हो, रेलिवेंट हो, और साथ ही साथ में उस टॉपिक की जो नीड है उसको भी वो फुलफ़िल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बच्चों को ट्रिप पर ले जाना है कि हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड दिखाना है, आप उस एनवायरनमेंट में, उस सेटिंग में बच्चे को लेके गए तो वो उस टॉपिक में वो चीज़ को समझ पाए, उस कंटेंट को समझ पाए, उस टॉपिक को समझ पाए कि क्या रीज़न रहा होगा, क्या क्या उस समय सिचुएशन हुई होंगी, वो उन सबको फील करते हुए लर्निंग कर पाए, ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। सेकंड जो स्टेप होता है, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रिप, क्या तैयारी करिए यात्रा की। तो सबसे पहले तो अनुमति लेनी होती है, परमिशन फॉर विजिटिंग। तो परमिशन स्कूल में प्रिंसिपल से भी ली जाती है। जिस जगह पर आप दिखाने के लिए ले जा रहे हो बच्चों को, वहाँ पर उनसे, उन लोगों से परमिशन लेनी होती है कि हम अपने बच्चों को एक दिन की ट्रिप के लिए आपके यहाँ लेकर आना चाहते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को देखा जाता है, पेरेंट्स का कंसेंट लिया जाता है कि वो एग्री हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए वहाँ पर। नेसेसरी अरेंजमेंट जो हैं बच्चों के खाने का, पीने का और मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा एडिक्वेट जो मेजर्स होते हैं उनको ध्यान में रखा जाता है कि बच्चों को अनुशासन में किस तरीके से रखना है, बच्चों को पहले से इंस्ट्रक्शन देने हैं या ऐसा ना हो कि वो जो ट्रिप है वो यूज़लेस हो जाए। इन सारी चीज़ों की पहले से प्रिपरेशन की जाती है। और थर्ड नंबर का जो स्टेप है वो होता है एग्जीक्यूशन। इन सब के बाद में एग्जीक्यूट करते हैं, निष्पादन किया जाता है यात्रा का। तो इस दौरान स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन होगा तभी बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे, अदरवाइज़ वो फ्री होकर इधर उधर घूमेंगे तो कंटेंट को नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बचाव और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चा स्वयं को स्वतंत्र महसूस भी करे, साथ ही साथ में सेफ भी महसूस करे, ऐसे प्रोविजंस हमको करने चाहिए। बच्चों को अपने नोट्स बनाने के लिए या मेन पॉइंट्स को लिखने के लिए एक नोटबुक या कॉपी अपने साथ रखनी चाहिए हमेशा, या डायरी को अपने साथ रखना चाहिए। और प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टडी, उनको उस माहौल में उस एक्टिविटी को या उस इवेंट को समझने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो उसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकें। तो ये 3 स्टेप के अंदर कोई भी फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है।
अब बात करते हैं, अगर फील्ड ट्रिप है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ऑलवेज बेटर। व्यवहारिक ज्ञान हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि हम सामने से किसी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद जो हमारा परसेप्शन होता है उसके लिए, जो हम उस चीज़ को देख कर, प्रत्यक्ष देख कर के जो सीखते हैं, वो हमेशा स्थायी ज्ञान को बढ़ाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा बेहतर होती है थ्योरेटिकल नॉलेज से। दूसरा है, स्ट्रेस को दूर करता है। क्लास रूम के या स्कूल के उसी एनवायरनमेंट में बच्चा लगातार एक ही मेथड से या उसी एनवायरनमेंट को फेस करते हुए अगर सीखता है, तो कई बार ये सिचुएशन जो है वो स्ट्रेस या बोर कर देती है बच्चों को। तो इस बोर्डनेस को और स्ट्रेस को दूर करने का एक तरीका है कि बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाया जा सकता है। तीसरा है, इट बिल्ड्स कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये बच्चों के बीच में सहयोग और समन्वय की भावना का निर्माण करता है। बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे की मदद के थ्रू या कोऑर्डिनेट करके किसी भी एक्टिविटी को करते हैं। तो ये कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप होती हैं उनके अंदर। इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, प्रॉपर इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है, इससे एनहांस हो जाती है पहले से। साथ ही साथ टीच स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। स्टूडेंट्स को जो है वो टीचर डिसिप्लिन और कंट्रोल में रहते हुए सारी चीज़ों को बताता है। तो बच्चों के अंदर आत्म अनुशासन की या स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की जो फीलिंग है वो भी डेवलप होती है। एडिशनल नॉलेज बच्चों को मिलती है। जो कोर्स में या किताब में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा भी बच्चा कई बार सीख पाता है उस पर्टिकुलर प्लेस को विज़िट करने के बाद। वहाँ से जो जानकारी मिलती है उसको अपनी पहले वाली नॉलेज में ऐड ऑन कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन मिलने से उसकी उस कंटेंट के बारे में जानकारी पहले से बढ़ जाती है। इट मेक्स स्टूडेंट्स मोर क्यूरियस। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। इन सब के बारे में बच्चा क्यूरियस होता है और क्यूरियस होता है तो नॉलेज को बढ़ाता है। अ फन टाइम विथ फ्रेंड्स, ये अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बच्चों के साथ, अब बच्चों का अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती का एक समय है जिसमें बच्चा जॉयफुल एनवायरनमेंट में चीज़ों को सीखता भी जाता है और अपने साथियों के साथ में मस्ती या फन को या एंजॉय करते हुए किसी भी चीज़ को सीख पाता है। 2 स्टेप लर्निंग प्रोसेस है, 2 चरण में सीखने की प्रक्रिया है। कंटेंट भी सिखा दिया जाता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, बच्चों के अंदर स्किल और वैल्यू का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे थे हम बच्चों को, वो हम फील्ड ट्रिप के थ्रू किसी जगह पर ले जा कर के उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उनको समझाया जा सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फील्ड ट्रिप पर बच्चों को ले जाने के, उनमें से कुछ हमने अभी डिस्कस किए। लेकिन जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला जो है वो है एक्सपेंसिव एंड लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग टू ऑर्गेनाइज। व्यवस्थित इसको व्यवस्था बैठाना एक महंगा काम है, क्योंकि बच्चों को ले जाना होगा तो बहुत तरीके की फैसिलिटीज़ को अरेंज करना पड़ेगा, परमिशंस लेनी पड़ेंगी, उनके खाने पानी की, ले जाने की, ट्रांसपोर्ट की, सबकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो लॉजिकली देखा जाए तो एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है जिसको टीचर ऑर्गेनाइज करने में कई बार कतराता है, क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। उसमें खुद को रिस्क भी महसूस होता है कि सब बच्चे सेफ़ एनवायरनमेंट में रहें, सही पहुंच जाएं, सही हम तरीके से ले जाएं, एक्टिविटी हो के शाम तक सब सही तरीके से आ जाएं। ये टीचर के लिए अपने आप में एक चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है। तो दूसरा इसका जो एक ड्रॉबैक है वो है कि द एवर प्रेजेंट रिस्क, हमेशा रहता है जोखिम मौजूद कि कोई बच्चा इधर उधर ना चला जाए। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पर या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में लेके गए हैं तो बच्चा ग्रुप से अलग ना हो जाए, उसको ढूंढने के लिए फिर आपको अलग एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कहीं ऊंचाई से गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इन सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ में टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, क्योंकि आने जाने में भी जो समय वेस्ट होता है वो समय तो इसमें लर्निंग में काउंट नहीं है। तो वो जो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, जिस कंटेंट को आप क्लास में 2 या 3 पीरियड में पढ़ा सकते थे उसके लिए आप पूरा दिन दे रहे हैं, तो थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा लगता है, जो जनरली अवॉइड कर दिया जाता है इस वजह से इसको। साथ ही साथ द होल क्लास में नॉट एग्री टू गो और पेरेंट कंसेंट, सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एग्री हो जाएं अपने बच्चों को भेजने के लिए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है हमेशा कि पूरी क्लास एक साथ जाने के लिए सहमत हो या माता पिता की सहमति मिले या ना मिले, ये एक रिस्क हमेशा बना हुआ रहता है। साथ ही साथ अरेंजमेंट्स जो होता है फैसिलिटीज़ का, वो करवाना एक बहुत टीडियस टास्क होता है टीचर या स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कराना होता है, बहुत तरीके के अरेंजमेंट्स को करना पड़ता है, इसलिए ये एक टीडियस टास्क है। तो
जनरली अवॉइड कर दिया जाता है स्कूल्स के या टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट है इट मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट्स। अनुशासन बनाए रखना ट्रिप की शुरुआत से लेकर के ट्रिप के ख़त्म होने तक प्रॉपर डिसिप्लिन में बच्चों को रखना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जा सकता है, लेकिन वो टीचर के लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है कि इतनी क्लास के ग्रुप को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे डिसिप्लिन में रखा जाए, और साथ ही साथ में वो सब सुरक्षित रहें, उनका ध्यान रखा जाए, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से स्कूल या टीचर जो इन एक्टिविटीज़ इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवाने से कतराते हैं। तो ये आज का हमने टॉपिक पढ़ा था फील्ड ट्रिप के बारे में। तो आशा करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। अगले किसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।